अब थोड़ी सी डिटेल हम टेक्निकली कर लें पैरामीटर्स के ऊपर कि ये पैरामीटर अभी हमने पास कर दिए हैं, जैसे ये डिफरेंट इंट एन है, ठीक है, और ये नीचे एक्स और वाई वेरिएबल है। ये इसकी फर्दर टेक्निकल डिटेल क्या है, देखिए पैरामीटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं पैरामीटर। ये जो पैरामीटर है ना, ये वाले जो आप यहाँ वेरिएबल का नाम देते हैं, ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहते हैं जी इसको? फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। और जो वैल्यू आप किसी फंक्शन को पास करते हैं, ये भी फॉर्मल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर। और जो अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे फैक्टोरियल का एक है, लेट ट्राई टू कॉल फैक्टोरियल हियर, या ये हमने जैसे स्वैप वेरिएबल है, स्वैप नंबर चेंज करना है, तो इसी तरह अगर मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ, फैक्टोरियल, और मैंने इसको x पास कर दिया है, ये इसका एक्चुअल पैरामीटर है। x इज एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर x हमने पास किया है। और हमारे पास क्या है उसके बाद, ये x वेरिएबल किसको पास होगा? फॉर्मल पैरामीटर को, ठीक है। यानी जब आप फंक्शन कॉल करते हुए जो उसको वेरिएबल पास करते हैं, जो वैल्यू पास करते हैं, वो क्या होती है? उसकी एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल पैरामीटर है, इनकी अपनी मेमोरी स्पेस है स्टैक के ऊपर। एक्चुअल पैरामीटर ये डिफरेंट स्टैक स्पेस पे बना है, और जो इसकी कॉलिंग है ये डिफरेंट स्टैक स्पेस पे। क्यों? ये वाला वेरिएबल यहाँ पे ही एक्सेसिबल है, इस फंक्शन के अंदर। ये वेरिएबल दूसरे फंक्शन पे एक्सेसिबल नहीं है, यानी इसको आप इसमें ये यहाँ पे आप इस उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको वैल्यू पास करते हैं, जो वैल्यू उस वेरिएबल में होती है। कंपाइलर क्या करता है, उस वैल्यू को उठाता है और उठा के उस एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में उसकी वैल्यू डाल देता है। दिस इज कॉल्ड कॉल वैल्यू बाय, कॉल फंक्शन बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आप एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को, और वो फॉर्मल पैरामीटर को पॉइंट हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को चली जाती है। दोबारा देख लें, जहां पे आप फंक्शन लिख रहे हैं, जो पैरामीटर वहां बताए हैं वो उसके फॉर्मल पैरामीटर हैं। और जो वैल्यू फंक्शन कॉल करते हुए जो वेरिएबल उसको पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, जो भी नाम ले लें, ये इसका क्या कहलाते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। एंड दिस ऑल इज कॉल्ड फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। अब देखिए, मैं एक प्रोग्राम के ऊपर लिखा हुआ है स्वैप का। स्वैप क्या करते हैं, एक्स वेरिएबल है उसमें 8 है, वाई वेरिएबल में फोर है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और एक्स और वाई की वैल्यू मैं जब प्रिंट करूं, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए एक्स की वैल्यू 4 हो जाए और वाई की वैल्यू 8 हो जाए, यानी इनकी वैल्यू एक दूसरे के साथ चेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। तो ये लॉजिक है उसकी कि एक टेम्परेरी वेरिएबल में एक्स लिया, उसके बाद आपने एक्स को, यानी ये वैसे ही है जब आपने, मैं ये कहता हूँ जी, एक आपके पास गिलास है, दो गिलास है आपके पास, एक में पेप्सी है, एक में मिरिंडा है। तो आपने पेप्सी वाले में मिरिंडा डालनी है, मिरिंडा वाले में आपने पेप्सी डालनी है। तो क्या करेंगे, तीसरा गिलास लेंगे, पेप्सी या मिरिंडा में से दोनों में से एक वैल्यू उस गिलास में डाल देंगे, ठीक है। अब वो गिलास खाली हो गया तो पहले वाले को पलट के उसमें डाल देंगे। देन वो वाली जो वैल्यू आपने तीसरा गिलास लिया था वो दूसरे में डाल देंगे। तो क्या होगा, तीसरे बर्तन को लेते हुए आपने उसकी जो है ना बोतल्स को चेंज कर दिया, जो ड्रिंक थी उसके अंदर। तो यहाँ पे भी यही काम किया कि हमने एक वेरिएबल टेम्परेरी लिया है, एक्स में उसकी वैल्यू रखवा दी है, और फिर एक्स में वाई की वैल्यू डाल दी है, और फिर वाई में वो जो टेम्परेरी वैल्यू थी वो डाल दी है। तो ये स्वैप हो गया। देखते हैं क्या ये रियली स्वैप हुआ है ये फंक्शन। ये तो वही वैल्यू दे रहा है एक्स कि पहले मैंने एक्स प्रिंट करवाया था तो वो 8 दे रहा है, फिर मैंने वाई प्रिंट करवाया था तो वो क्या दे रहा है, वो 4 दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ का मतलब नई टेक्निक यूज होगी, वो टेक्निक कहलाती है कॉल बाय रेफरेंस। सी प्लस प्लस में आप काम कर रहे हैं, पॉइंटर्स हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल बाय रेफरेंस आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग हियर, रेफरेंस ऑफ एक्स, रेफरेंस ऑफ वाई, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये स्वैप होगा, क्योंकि आपने फंक्शन को रेफरेंस पास किया है, ना कि आपने एक्चुअल पैरामीटर पास किया है। लेट्स सी दिस, सॉरी पॉइंटर है तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, लॉजिक भी। पॉइंटर की वैल्यू आपको पता है ऐसे ली जाती है, एक्स भी पॉइंटर है, एक्स की वैल्यू में हम वाई की वैल्यू रख देते हैं,
और y की वैल्यू में t इज नॉट अ पॉइंटर, t इज व्हाट इज t इज नॉर्मल वेरिएबल, तो उसमें हमने वैल्यू रखी है। तो अब ये स्वैप हुआ है, इफ वी रन इट तो देख लें आप x की वैल्यू 4 हो गई है, y की वैल्यू 8 हो गई है। तो जब आपने कोई ऐसे फंक्शंस लिखने के आप कहते हैं कि जब मैं ये फंक्शन इसको पास करूं तो वो एक्चुअल उस पैरामीटर के ऊपर जो मैंने एक्चुअल पैरामीटर पास किए हैं उस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो देन आपको कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी पॉइंटर पास करना पड़ेगा। अब एग्जांपल अगर आप अरे पास करते हैं, ठीक है, यानी अगर आप किसी को सॉर्टिंग करनी है और कॉल बाय वैल्यू दे देते हैं, तो जो आपके पास अरे बाहर पड़ी है वो अरे अंदर वाली अरे डिफरेंट होगी, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। तो आप एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू उठा के फॉर्मल में देंगे, तो जब आप एक्चुअल की वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपको कभी भी उसकी स्वैप नहीं करेगा उसको। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपके एक्चुअल डाटा के ऊपर जो आपका असल डाटा है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है और उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है जी, ये कॉल बाय रेफरेंस है। तो यहाँ आप उसको पॉइंटर वैल्यू पास कर रहे हैं, तो अब पॉइंटर आ गया उसके पास, देन पॉइंटर कैन हैंडल इट। तो ये चीज़ अब आपने, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जो हम पहले कुछ लेक्चर पहले देख चुके हैं, कि आपका डैंगलिंग पॉइंटर ना हो, यानी ये ना हो आप इसके अंदर कहीं पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं और पॉइंटर रिटर्न करवा रहे हैं आप, और जो कि यानी वो हमने उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लीजिएगा। ये फंक्शन में भी ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट एक लोकल वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल वेरिएबल, लेकिन इस केस में ये क्या है, पॉइंटर है। तो जब ये फंक्शन कॉल आएगी तो ये फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर के ऊपर। अभी इसको देखते हुए हम अपने जो हमने पॉइंटर्स के ऊपर थोड़ा काम किया था और अरेज पे काम किया था, हम उनको पास करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास नतीजा आता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।